नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 10 जून को 11 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज सपा की तरफ से 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, जिसमें कपिल सिब्बल, डिंपल यादव और जावेद अली का नाम बताया जा रहा था। कपिल सिब्बल ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया सपा के समर्थन पर, निर्दलीय तौर पर। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि खबरें थी कि डिंपल यादव कल अपना नामांकन दाखिल करेगी, पर अब डिंपल के नाम पे सस्पेंस बना हुआ है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, डिंपल के नाम पे क्यों सस्पेंस? डिंपल यादव के नाम पर सस्पेंस इसलिए बना हुआ है, कन्फ्यूजन है। अखिलेश यादव के अंदर इस बात के लिए कन्फ्यूजन है कि अपने परिवार के एक मेंबर को, अब 3 सीटें हैं, उसमें से डिंपल यादव को राज्यसभा भेजने की बात हो गई। अब इसके बाद पार्टी में मंथन होने लगा, 2 तरह का मंथन। एक तो कई सीनियर लीडर जो हैं, जो राज्यसभा जाने की तैयारी में थे, उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये हो गई कि अभी लोकसभा की 2 सीटें वहाँ खाली हुई है समाजवादी पार्टी की। एक रामपुर में खाली हुई है और एक आजमगढ़ में खाली हुई है। आजमगढ़ की सीट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने रिजिग्नेशन दिया है। वो करहल से विधानसभा का चुनाव लड़े। अब विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि अब हम यूपी की सियासत करेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति थी। उनको लग रहा था कि यूपी में रह के अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। अगर दिल्ली की तरफ गए तो फिर परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा कि अखिलेश यादव जब चुनाव नहीं जीत पाते, विधानसभा में मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, तो वो दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। इसलिए वो परसेप्शन को देखते हुए उन्होंने यूपी में ही रहने का ठान लिया। लेकिन उस समय से ये बात की चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव की जगह पर डिंपल यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि आजमगढ़ का जो क्षेत्र है लोकसभा का, वो मुलायम परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मुलायम परिवार नहीं होगा तो वहाँ पर किसी और के हाथों में चले जाएगी, और इसीलिए ऐसा माना जा रहा था। बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि क्या डिंपल यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, और इस बात का जवाब अखिलेश के पास नहीं था, क्योंकि अखिलेश यादव ये सोच रहे थे कि जब तक ये कन्फर्म ना हो जाए कि उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत हो, तब तक वहाँ से चुनाव लड़ाना खतरे का एक तरह से संकेत है, क्योंकि इसका प्रभाव फिर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है कि मुलायम परिवार अब उस तरह की नहीं रही जिस तरह की हुआ करती थी कि कहीं से खड़ा कर दो जीत जाएंगे। और इसी तरह से जब आगे बातें चली तो पिछले 10 दिनों में आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने 2 बार दौरा किया, अपने लोगों को ही भेजा और वहाँ पर ग्राउंड को चेक किया। ग्राउंड रियलिटी क्या है, ज़मीनी स्तर पर क्या चीज़ें चल रही है, डिंपल यादव चुनाव लड़ेगी तो जीतेगी कि नहीं जीतेंगी, इस पर बातचीत हुई। और दूसरे तरफ आजम खान ने भी अखिलेश यादव को जो संकेत दिए हैं, उसको भी अखिलेश यादव झुटला नहीं सकते। चाहे कपिल सिब्बल को उम्मीदवार बना के, कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज के कितना भी आजम खान को मनाने की कोशिश करें, लेकिन आजम खान अभी बागी रुख पे हैं, और हो सकता है कि ये सिब्बल वाला दाव अखिलेश यादव का फेल हो जाए, जिसकी संभावना ज़्यादा है, जिस तरीके से दोनों के बीच आमना सामना हो रहा है। तो इस स्थिति में अब डिंपल यादव के लिए खतरा हो गया था कि आजमगढ़ में, आप देखिए आजमगढ़ में 2009 का, 2014 का, 2019 का चुनाव का, 2019 में अखिलेश यादव खड़े हुए। अखिलेश यादव और बीएसपी के साथ गठबंधन था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई, और बड़ी हार हुई। 2.5 लाख वोटों से अखिलेश यादव जीते। लेकिन इससे पहले की स्थिति देखिए, इससे पहले आजमगढ़ से कौन जीता? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया, क्योंकि दोनों के बीच गठबंधन नहीं था। और ऐसी स्थिति में मुलायम सिंह यादव केवल 63,000 वोटों से जीत पाए, यानी कि उस समय मार्जिन बहुत कम था। और उससे पहले 2009 में जो जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, रमाकांत यादव की हुई थी। यानी 3 चुनावों का भी अगर जिक्र करें तो उसमें जब जब मुलायम परिवार का कोई वहाँ हुआ है तो मुलायम सिंह यादव के परिवार की यानी सपा की जीत हुई है। लेकिन जीत का अंतर भी देखने वाले हैं, क्योंकि 2014 में मुलायम सिंह जैसे नेता
अगर सिर्फ 60-63 हज़ार वोटों से जीतते हैं तो ये सपा के लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर भाजपा के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से 50,000 वोट से जीते तो विपक्ष वाले इतना हंगामा कर देंगे कि उनको चलने नहीं देंगे, वाराणसी में उनको चलने नहीं देंगे कि ये उनकी जीत नहीं हार है। तो मुलायम सिंह यादव अगर 60,000 62,000 वोट से जीतते हैं यूपी में, सपा के ये गिरने का ग्राफ गिरने का संकेत है। तो अखिलेश यादव अब ये समझ रहे हैं कि इस बार तो मायावती पूरी तरह से तैयार है। उपचुनाव ऐसे मायावती की पार्टी नहीं लड़ती है, लेकिन उम्मीद है कि अब अखिलेश यादव के खिलाफ वो कैंडिडेट उतारेगी उपचुनाव में भी। तो ऐसे में जो स्थितियां बन रही थी कि आजमगढ़ से डिम्पल यादव का जीतना मुश्किल है और वहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। रामपुर में दूसरा जो क्षेत्र है वहां पर आजम खान के क्षेत्र में वो नहीं जा सकते। और दूसरी बात और एक जो कहना है कि आजमगढ़ को लेके कि आजमगढ़ में भी मुस्लिम वोटर जो हैं आजम खान के साथ जाएंगे। आजम खान ने पहले कुछ संकेत दिए कि हम उपचुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, उधर शपथ भी ले लिया, उपचुनाव लड़ेंगे या फिर किसी को लड़वाएंगे, ये भी हो सकता है। और आजम खान के बिना रामपुर और आजमगढ़ दोनों की सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए जीत पाना और मुश्किल है। तो ऐसे में अखिलेश यादव को लग रहा था कि डिम्पल यादव को राज्यसभा से भेज दिया जाए। अब राज्यसभा की बात जब चली, जब फाइनल हो गया, तो उसके बाद पार्टी में दिक्कतें शुरू हो गई। एक तो कुछ सीनियर लीडर ने बता दिया कि भाई अपने परिवार के लोगों को ही हर जगह भेजते रहोगे तो हम लोग क्या करेंगे। और दूसरी बात ये हो गई कि पार्टी में इस बात के लिए भी कन्फ्यूजन होने लगा कि पहले ये सोच लो कि डिम्पल यादव को जो राज्यसभा भेज रहे हो तो उसमें आजमगढ़ से जिसको भी कैंडिडेट खड़ी करोगे तो भारतीय जनता पार्टी यही सवाल उठाते रहेगी और लोगों के दिमाग में यही रहेगा कि ये कैंडिडेट हारने के लिए लाया गया है। अगर जीतने के लिए लाया जाता तो डिम्पल यादव को लाया जाता, क्योंकि लोकसभा में अभी अखिलेश यादव हैं नहीं। मुलायम सिंह यादव की स्थिति तो पता ही है, कितने बीमार हैं, चलने फिरने से भी लाचार हैं। तो ये लोकसभा में एक चाहिए समाजवादी पार्टी का जो मुलायम परिवार का हो और उसकी आवाज़ उठा सके, और वो डिम्पल यादव थी। अगर वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा के राज्यसभा में भेज रहे हो तो ये डर जो है वो एक पॉलिटिकल परसेप्शन पैदा करेगा कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ नीचे की तरफ लुढ़क रहा है। और आजम खान के इस संकेत के डर से अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया बल्कि राज्यसभा में भेजने की तैयारी की। कुल मिलाकर अखिलेश यादव अपनी पत्नी के लिए सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नाम का ऐलान हुआ अब खबर ये आ रही है कि अभी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि पेपर तैयार है, कल वो नामांकन दाखिल करने जा रही थी, लेकिन अभी तक कुछ खबर सामने नहीं आई है कि कल वो करेंगी या नहीं। बात अब जावेद अली की करे, क्या उस पर भी पार्टी विचार करेगी? क्योंकि कपिल सिब्बल ने तो अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। हाँ, कपिल सिब्बल के लिए तो कन्फर्म ही था। कपिल सिब्बल उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं और हर तरह से ज़रूरी हैं, क्योंकि हर पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, कहीं न कहीं एक बड़े वकील का सपोर्ट लेती है ताकि उनके जो लीगल मामले हैं वो कम से कम स्मूथली चलते रहें। ममता बनर्जी भी, अभिषेक मनु सिंघवी को सपोर्ट की थी। पिछले बार के चुनाव में भी जो राज्यसभा गए थे कपिल सिब्बल, उस समय भी अखिलेश यादव की पार्टी ने उनको समर्थन दिया था। हालांकि कांग्रेस के टिकट से लड़े थे और समाजवादी पार्टी को उसका सपोर्ट करना था ताकि समाजवादी पार्टी का भी कुछ काम करते रहें, और इसलिए किया भी। आजम खान के मामले में उन्होंने किया। तो कपिल सिब्बल का तो कंफर्म था, ये चल रही थी बातें, इसलिए हो भी गई। अब जावेद अली के बारे में वो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ बातचीत चलेगी। लेकिन ये सवाल अब होगा कि अगर समाजवादी पार्टी उस पर कंफ्यूज होती है तो एक बड़ा आधार समाजवादी पार्टी का जो है मुसलमान, वो नाराज़ हो सकता है। तो रिप्लेसमेंट भी मुसलमान के तरह ही होना चाहिए कि मुस्लिम कैंडिडेट ही होना चाहिए। इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन जो भी है वो डिम्पल यादव को लेकर है कि अब क्या किया जा सकता है। अब इसमें दो पेच है। पहला तो यही है कि डिम्पल यादव अगर राज्यसभा नहीं भेजी जाती हैं तो उसके लिए भी ये लोग कोई ना कोई टेक्निकल रीज़न निकाल लेंगे। ये ऐसी बात करेंगे कि टेक्निकली कुछ पेपर, कुछ चीज़ें जो थी इनकी मिस हो गई थी, इसलिए राज्यसभा में नॉमिनेशन नहीं किया गया, ताकि इनकी जो इज्जत है जो बच सके कि एक बार नाम घोषित कर दिए, आगे बढ़ा दिए और उसके बाद फिर बैकफुट पर आ गए।
ये तो मुलायम परिवार के ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये कोई ना कोई रीज़न निकालेंगे। अगर भेजेंगे तो इसके लिए भी इनको पुख्ता तैयारी करनी पड़ेगी कि अब हम सरेंडर कर चुके हैं, दोनों की दोनों सीटें जो है जिसका उपचुनाव होना है रामपुर और आजमगढ़, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इसलिए अब कोई और उपाय ही नहीं है, तो भेज दो डिम्पल यादव को राज्यसभा में। अब जो बोलने वाला है बोलते रहेगा, उसकी परवाह मत करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो सुबह तक यही खबरें थी कि डिम्पल यादव कल अपना नामांकन दाखिल करेगी, पर बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको ये बता दें कि अभी डिम्पल यादव के नाम पर पार्टी सस्पेंस में है। अभी कंफ्यूजन है कि कल वो अपना नामांकन दाखिल करेगी या नहीं। हालांकि कपिल सिब्बल ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।